भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी आज पवित्र आसाम की धरती पर उपस्थित हैं और ऐतिहासिक महाभारत में वर्णित शोणितपुर जिले के पवित्र धरती माँ की गोद में बैठ करके हम आज योग सत्र का आनंद ले रहे हैं। तो आज मंच पे बैठे हम सभी दिव्य आत्माओं का एक बार परिचय कराते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद लेंगे। हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं दिव्य स्वरूप योग प्रचारक आदरणीय शंकर आनंद जी। हमारे बाईं तरफ बैठे हैं आदरणीय पिंटू कुमार जी, योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। हमारे दाईं तरफ बैठे हैं आदरणीय गोपाल जी, योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। और हमारी बाईं तरफ बैठे हैं आदरणीय मिंटू दत्तो जी, जिनके सहयोग से, जिनके भागीरथ प्रयास से, कहते हैं कि भागीरथ के अथक प्रयास से ही गंगा शंकर की जटाओं से बाहर निकल करके हम सबको पूरित कर रही हैं। वैसे आदरणीय मिंटू दत्तो जी के भागीरथ प्रयास से ही यह राष्ट्रीय स्तर का योग शिविर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के सीधे निर्देशन में चलाया जा रहा यह योग शिविर हम सब के बीच में देखने को मिल रहा है। तो सभी भाइयों को एक बार और आप सभी दिव्य आत्माएं जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको भी एक बार नमन वंदन करते हैं कि आप सबके सहयोग से, आप सबके दिव्य प्रेरणा से यह कार्यक्रम हम सबको और भी आनंदित करता है। तो आइए आप सबको मैं भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद, उसकी विधि और अभ्यास भी कराने का प्रयास करूंगा और वो किन किन बीमारियों में लाभ करता है उनके बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। सीधे बैठ जाते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिला लेते हैं। ये दोनों हथेली घुटने के ऊपर, केहूनी को मोड़ लेंगे। ऐसे टाइट करके नहीं बैठेंगे, हाँ मोड़ लेंगे। और मेरुदंड सीधा, कमर से लेकर के सर तक बिल्कुल सीधा रहे, कोई खिंचाव तनाव नहीं। अब आगे सीधे। प्राणायाम 8 प्रकार के हैं। उसमें पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जो बहुत ही लाभकारी है हम सबके लिए। इसमें 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को भरना है और 5 सेकंड तक धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर निकालने का प्रयास करना है। जब आंख बंद करके ध्यानात्मक रूप में करेंगे तो हमारा ध्यान केवल और केवल प्राणवायु को अंदर और बाहर करने पे टिका रहेगा और हमारे भीतर एक शुभ संकल्प चलता रहेगा, जिसे शिव संकल्प भी कह सकते हैं कि हे परमात्मा, मैं कभी भी नकारात्मक विचारों के साथ न जुड़ पाऊं। मैं हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ, राष्ट्रीय चेतना के साथ और भागवत सत्ता का एक अभिन्न अंग बन करके हम राष्ट्र सेवा में, विश्व के कल्याण में हमारा जीवन समर्पित हो सके। तो आइए इन्हीं दिव्य स्वरूपों को अपने जीवन में अवतरित करने का संकल्प लेते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद लेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांसों को भरिए। सांसों को भरते समय ऐसा लगे कि जिसने संसार को बनाया है, धीरे धीरे उस परम पिता परमेश्वर को, जो अनित्य है, सत्य है, शाश्वत है और चारों तरफ अलग अलग प्रकार के औषधीय पौधे, कहीं नारियल का वृक्ष, कहीं तांबुल का वृक्ष, कहीं बांस, हवाओं के बीच सुरीली आवाज, ऐसे लग रहा हो बांसुरी भगवान कृष्ण के अधरों से ओंकार की ध्वनि को हम सबके कानों तक पहुंचा रहा हो। सामने माँ शीतला मंदिर, शीतला माँ का आशीर्वाद। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का उदय हो चुका है। भगवान भास्कर के सानिध्य में लंबा गहरा सांस भरते हुए हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं।
मन ही मन गायत्री मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 5 मिनट तक लगातार, तो हमारे भीतर किन किन बीमारियों में यह लाभ करेगा। सांस संबंधी बीमारी, हृदय संबंधी बीमारी, चर्म रोग संबंधी बीमारी, धातु रोग संबंधी बीमारी, थायराइड की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, माइग्रेन, सर दर्द करने की समस्या हो, लगभग 99% बीमारियों को दूर करने की ताकत है भस्त्रिका प्राणायाम में। बस केवल इसका अभ्यास प्रतिदिन सुबह शाम 5-5 मिनट कर लें और धीरे धीरे ध्यानात्मक रूप में हर सांसों के साथ अपने भीतर के विकारों को बाहर करने का संकल्प, और जब सांस अंदर जाए तो दुनिया के सभी ओज तेज सुख शांति समृद्धि को अंदर प्रवेश करने का भाव रखते हुए इस अभ्यास को करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।